नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा यादव। आव्रजन छापेमारी के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों का दायरा अब पूरे अमेरिका में फैल रहा है तथा इस सप्ताहांत और प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है। इन प्रदर्शनों की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल गार्ड और नौसैनिकों को बुलाना पड़ा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जीवन शैली के लिए खतरा बताते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने लॉस एंजलिस में संघीय सैन्य हस्तक्षेप को ट्रंप द्वारा देश के लोकतंत्र के मूल में स्थित राजनीतिक और सांस्कृतिक मानदंडों को उलटने के व्यापक प्रयास की शुरुआत बताया। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित गवर्नर की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में नेशनल गार्ड और मरीन सहित लगभग 5000 सैनिकों की तैनाती के आदेश के बाद आई है। ट्रंप के फैसलों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को होगी। झड़पें, गिरफ्तारियां और बल प्रयोग। बता दें, सिएटल और ऑस्टिन से लेकर शिकागो और वाशिंगटन डीसी तक प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की तथा वे आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी के खिलाफ बैनर लिए हुए थे और उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों और संघीय कार्यकालों के बाहर यातायात को बाधित किया। कई प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ जगह प्रदर्शनकारियों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ झड़पें हुई क्योंकि अधिकारियों ने गिरफ्तारियां की और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया। वहीं बता दें, कार्यकर्ता आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रदर्शनों का योजना बना रहे हैं। शनिवार को देश भर में नो किंग्स कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और यह उस दिन किए जाएंगे जब वॉशिंगटन में ट्रंप की सैन्य परेड प्रस्तावित है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह विरोध प्रदर्शन के बावजूद आव्रजन संबंधित छापेमारी और निर्वासन का अपना कार्यक्रम जारी रखेगा। आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, आईसी कानून को लागू करना जारी रखेगी। 23 प्रतिष्ठानों में लूट के बाद कर्फ्यू लगाया। इसी बीच लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बॉस ने मंगलवार को शहर के मुख्य क्षेत्र में तोड़फोड़ और लूटपाट को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रंप के आव्रजन कार्रवाई के खिलाफ जमा हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए घुड़सवार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस दौरान नेशनल गार्ड भी तैनात रहे, लेकिन वे लोगों को गिरफ्तार करने में शामिल नहीं हुए। कुछ घंटों बाद बहुत से प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। हालांकि चिटपुट झड़पें जारी रही, वो पिछली रातों की तुलना में बहुत कम थी। बॉस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उन्होंने स्थानीय आपातकाल की घोषणा कर दी है और कर्फ्यू मंगलवार रात 8 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। बॉस ने कहा कि 23 व्यापक प्रतिष्ठानों में लूटपाट के बाद हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं। कर्फ्यू शहर के मुख्य क्षेत्र में 1 वर्ग मील इलाके में लागू रहेगा, जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जहां शुक्रवार से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉस एंजलिस के पुलिस प्रमुख जिम मैकडॉनल्ड के अनुसार शनिवार से शहर में गैर कानूनी और खतरनाक व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही थी। उन्होंने कहा, पूरे लॉस एंजलिस में लगातार कई दिनों से बढ़ रही अशांति के बाद जान माल की रक्षा के लिए कर्फ्यू एक आवश्यक उपाय है। वहीं ट्रंप ने विरोध अधिनियम लागू करने की संभावना को खुला छोड़ दिया, जो राष्ट्रपति को विरोध या घरेलू हिंसा को दबाने या कुछ स्थितियों में कानून लागू करने के लिए अमेरिका के अंदर सैन्य बलों को तैनात करने का अधिकार देता है। उन्होंने ओवल ऑफिस में कहा, अगर कोई विरोध होता है, मैं निश्चित रूप से इसे कानून लागू करूंगा, हम देखेंगे। बाद में राष्ट्रपति ने फोर्ट ब्रैंड में अमेरिकी सेना की 225वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए भाषण में प्रदर्शनकारियों को जानवर और विदेशी दुश्मन कहा। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।